जो चैप्टर 8 है और 9 है, ये दोनों चैप्टर जो है कि वह त्रिकोणमिति में ही आते हैं और ये दोनों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कि वह पूछता है बोर्ड में। आई होप आपको आपने ये सारे वीडियो जो है कि वो देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। आज हम नया चैप्टर बहुपद को पढ़ेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो यहाँ मैंने कुछ टर्म लिख दिया है और आपको इस सब टर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जो टर्म है कि ये पूछते हैं। सब्जेक्टिव के लिए तो अभी हम और एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, लेकिन ये सब जितना भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ये पूछना ही पूछना है इसको। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा और जो टर्म आपको समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैं भी अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुपद जो है कि सबसे पहले बहुपद को हम सबसे पहला जो टर्म है बहुपद, बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वो क्या होता है। तो बहुपद को दो भाग में बांटा गया है, एक द्विघात और एक जो टर्म आता है वह त्रिघात। द्विघात के लिए हो गया ax² प्लस bx प्लस c, और त्रिघात के लिए होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है जो बहुपद का सामान्य रूप होता है, द्विघात और त्रिघात। अब ध्यान देना है कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से यही पूछता है कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, 5 बहुपद है, जो 5 है ये क्या है, बहुपद है। अगर लिखते हैं 3x², तो 3x² भी जो है वो बहुपद है। अगर 5x - 2 लिखते हैं ये भी बहुपद है। तो जो बहुपद है उसको बताना शुरू करें तो पूरा ये वीडियो बीत जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। अब वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि कोई भी मेरा वीडियो जो है कि वह 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, ताकि आपको भी परेशानी नहीं हो पूरा देखने में और मुझको भी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो हम बताते हैं आपको ना कि कौन कौन जो बहुपद है कि नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा है 4-5 आपको अगर याद रहेगा कि कौन कौन बहुपद नहीं होता है तो आपको हाँ वाला जो है कि वह खुद से याद हो जाएगा। आप अपने एक्सरसाइज को बना के देख सकते हैं। तो कौन कौन बहुपद नहीं होता है उसको हम देखते हैं। जैसे लिखते हैं 3x⁻², अगर पावर ऊपर की तरफ ना माइनस में दिया रहता बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब तो बहुपद था, लेकिन यहाँ पावर माइनस में है, बहुपद नहीं होगा। अगर यही पावर जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे नीचे की तरफ है, ध्यान दीजिएगा कि पावर जो है कि वह माइनस में है लेकिन नीचे है, तो बहुपद है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3/2 और जब नीचे की तरफ माइनस रहता है ना तो उसको हम जब ऊपर भेजते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो x का पावर 2, ये बहुपद हो गया। और फिर भी देखते हैं कि कौन नहीं होता है। अगर हम लिखते हैं जैसे कि रूट में लिखे कोई भी अल्फ़ाबेट का टर्म जो ABCD Z तक होता है, अगर वो टर्म अगर रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा। लिखते हैं जैसे कि 5√x, ये बहुपद नहीं है। 3/2√y लिख दिए, बहुपद नहीं है। लेकिन हम लिखते हैं 2√2x², तो ये जो है रूट में तो है लेकिन अल्फ़ाबेट रूट में नहीं है, सिर्फ नंबर रूट में है, तो ये बहुपद हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुपद कब कब नहीं है। तो अगर पावर माइनस में है तो बहुपद नहीं है, अगर रूट में है अल्फ़ाबेट तब ये जो है कि बहुपद नहीं है। और बहुपद जो होता है कि आपको अगर मान लेते हैं कि 5 अगर नीचे की तरफ लिखते हैं 2x तब पर भी बहुपद नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख दे 1/x प्लस x, 1/x प्लस x लिखते हैं, ये भी बहुपद नहीं है। कोई भी जो अल्फ़ाबेटिक टर्म है वह नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। हाँ नीचे, जैसे ये देखिए ये बहुपद हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ तो है x
लेकिन ये जो है कि पावर क्या है, माइनस में है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नीचे की तरफ तो है लेकिन नीचे की तरफ क्या है, माइनस है, जो कि ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, तो ये बहुपद हो जाएगा। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगी कब बहुपद है कब नहीं है। और हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा, या तो फिर मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको टोटल एक बार लिखवा उसको बता दूं टोटल बहुपद के कुछ एग्जाम्पल देके, नहीं तो आप क्या कीजिएगा ना कि टोटल जो बहुपद है ना, बहुपद का कोई चैप्टर निकालिएगा, उसका टोटल जो बहुपद पहचानने के लिए है ना, उस टोटल 8-10 को ना आप बनाने का खुद से कोशिश कीजिएगा कि कौन टर्म जो है कि बहुपद है और कौन टर्म जो है कि बहुपद नहीं है। आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगी, लेकिन हाँ जरूर आपको इसको समझ लेना है। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझाऊंगा इस चैप्टर का, तो उसमें भी कोशिश करूंगा कि इसके बारे में कुछ हम आपको और अधिक समझा दें। देखते हैं हम दूसरा टर्म, बहुपद के घात। बहुपद का जो घात होता है वह क्या होता है, उसमें कि जो किसी भी बहुपद का जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को लिखते हैं बहुपद का घात। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल पे देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 5x लिख दिए, तो इसका घात कितना हो गया, 2। अगर लिखते हैं 5 प्लस 2x, इसका घात कितना हो गया, तो पावर जो है सबसे ज़्यादा कितना है, 1, तो इसका घात कितना हो गया, 1। ध्यान दीजिएगा 3 लिख दिए, तो ये भी बहुपद है, लेकिन इसका पावर कितना है, 0, 0। यह जो घात है 0 घात वाला बहुपद है। इसका घात कितना है, 0। ऑप्शन में पूछता है इस तरह का भी क्वेश्चन, कोई एक बहुपद दे देगा, जैसे लिख दिया 3x के पावर 2 माइनस 5x के पावर 3 प्लस 7x के पावर 4 प्लस माइनस 5, कुछ भी लिख दिया इस तरह से, और कह रहा है कि बताइए कि घात कितना है बहुपद का। तो जो सबसे ज़्यादा पावर हो, जो सबसे ज़्यादा टर्म हो, वो नहीं, जो पावर देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका है, तो 4 का पावर है, तो इसका घात कितना हो गया, 4 हो गया। तो घात भी पहचानने आपको आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टर्म, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ टर्म है घात के अनुसार और एक लिखे हैं पदों के अनुसार। जो बहुपद के प्रकार जो होते हैं ना, कि वैसे तो देखा जाए कि बहुपद कितना होता है, तो 6 हो गया, लेकिन घात के हिसाब से देखा जाए तो 3 होता है, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। बहुत ही आसान कि अगर रैखिक लीनियर, अगर पावर सिर्फ 1 हो, सिर्फ पावर 1 हो, तो उसको कहते हैं हम रैखिक बहुपद। अगर लिख दिए 5x प्लस 2, पावर सिर्फ कितना है जिसका, 1। 3x, पावर कितना है x का, सिर्फ 1। 2y, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया है। द्विघात बहुपद में पावर कितना रहेगा, 2, ये है पावर। इसका पावर कितना रहना चाहिए, इसमें 2 रहना चाहिए। जैसे लिखते हैं 3x के पावर 2 माइनस 5, ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। और जैसे 7x स्क्वायर सिर्फ लिख दिए, ये भी जो है कि द्विघात बहुपद हो गया। 3 माइनस 2x स्क्वायर, ये भी द्विघात बहुपद हो गया। पावर सिर्फ 2 रहना चाहिए, चाहे वह टर्म 1 हो या फिर 2 टर्म हो, चाहे जितना टर्म हो, लेकिन पावर सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 से कम या फिर ज़्यादा नहीं। और जो त्रिघात बहुपद में पावर होता है 3, सिर्फ उसमें पावर कितना रहेगा जी, 3 रहेगा। जैसे 3x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पावर कितना है, 3। 2 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x के पावर 3, पावर कितना है इसका, 3। जो सबसे ज़्यादा होता है वही होता है बहुपद का घात, तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना है, 3। तो ये सब त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये टर्म जो है वो भी समझ में जरूर आया होगा। ये सब पे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस भी है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समझाया जाएगा, तो कुछ परेशानी हुआ रहेगा तो आपको हम बता देंगे। लेकिन हाँ, आप जरूर कमेंट में बता दें कि कहाँ कहाँ आपको परेशानी हुआ है, वो टर्म को हम जब ऑब्जेक्टिव समझाएंगे तो आपको समझा देंगे। लेकिन हाँ, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए कि आप समझा नहीं पाए ठीक से, आप ज़रूर हमसे बोलें, नेक्स्ट बार मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाऊँगा। नेक्स्ट जो टर्म है पदों के अनुसार, एक पदी जो होता है
कि उसमें क्या होता है कि सिर्फ इसका नाम से ही मालूम चल रहा है एक पद, इंग्लिश में इसका नाम है मोनोमियल। तो एक पदी जो टर्म होता है ना, उसमें ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ टर्म जो होगा वह एक ही रहेगा। जैसे लिखती है 5, ये एक पदी हो गया। 3x सिर्फ एक ही टर्म आपको दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फेर बदल कर दे, जैसे लिखते हैं 2x मल्टीप्लाई 2। तो अब ये नहीं कि ये दो गो टर्म यहाँ पर आ गया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में जब कोई दो टर्म रहता है तो उसको दो टर्म ना मान के एक ही टर्म माना जाता है। मल्टीप्लाई में है 2 2 जब 4x हो जाएगा तो ये जो होता है कि वह एक पदी में ही आएगा। तो ये सब एक पद का एग्जाम्पल है। द्विपद का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिए, दो ठो टर्म है तो द्विपदी हो गया। 5x प्लस 2 लिख दिए, यहाँ पर भी दो टर्म है, इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। यह x है और यह जो है नंबर है, इसको हम दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे। ये दो टर्म है तो ये द्विपदी हो गया है। लेकिन हाँ, अगर घात में पूछता है तो ये इसका पावर कितना है 1, तो एक रैखिक बहुपद में ये चला जाएगा। फिर त्रिपदी बहुपद देखते हैं। तो त्रिपदी बहुपद में भी देखते हैं कि पावर उसमें कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ टर्म जो है कि वह 3 ठो रहना चाहिए। जैसे लिखती है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। घात तो इसका 2 है और ये एग्जाम्पल हो गया द्विघात बहुपद का। लेकिन टर्म जो 3 ठो है तो यह हो गया त्रिपदी। तो अब इसका हम सारांश बताएं आपको, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर टर्म जो पद है उसको पहले गिन लेते हैं, देखते हैं कि कितना पद है। 3 है तो त्रिपदी, अगर 2 पद है तो द्विपदी, अगर सिर्फ एक पद है तो एक पदी। और घात के हिसाब से पावर देखते हैं सिर्फ कि हाँ कितना पावर सबसे ज़्यादा है, वही हो गया इसका रैखिक बहुपद या फिर द्विघात बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद का उदाहरण। एक और इसमें जो है कि घात के हिसाब से छूटता है शून्य घात वाला। जैसे अगर हम लिखते हैं सिर्फ 2 तो इसका घात कितना है 0 है। ध्यान दीजिएगा, 2 तो एक टर्म है जिसका पावर 1 है। लेकिन अगर बहुपद में देखते हैं तो 2 के साथ जो छिपा है ना x, और x का पावर कितना है यहाँ 0, क्योंकि कोई भी अगर अल्फ़ाबेट रहता है, अगर कोई भी नंबर रहता है, उसका पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो x का पावर 0 का वैल्यू हो गया 1। अब 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया शून्य घात वाला बहुपद। आपको ये सब समझ में जरूर आ रहा होगा। और देखते हैं कुछ अलग टर्म। ध्यान दीजिएगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है कि ऐसे पूछते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है कि आपको बहुपद दे देगा और पूछेगा कि वह बहुपद जो है कि उसका जो अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो उसका आलेख जो होता है कि वह किस रूप में होता है, इसको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ समझाने के लिए ये पूछा है, बहुत बार पूछा भी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसको। अगर एक घात यह है, अगर घात कितना है 1 है, यानी कि इसको कहते हैं रैखिक। अगर रैखिक बहुपद है तो वो जो होता है कि उसका ग्राफ जो होता है कि वह एक सरल रेखा में खिंचाता है। घात अगर 1 है तो उसका कभी भी ग्राफ खींचेंगे तो वह एक सरल रेखा में होगा। अगर घात जो है कि अगर द्विघात आता है, अगर द्विघात अगर यानी कि पावर जो है कि वह अगर उसका 2 हो, तब उस तरह के बहुपद का जो ग्राफ खींचते हैं वो कभी भी होता है परवलय। परवलय रूप में होता है, यानी इसको कहते हैं पैराबोला कहते हैं इंग्लिश में। त्रिघात जो बहुपद होता है उसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें होता है त्रिघात बहुपद के लिए हो जाएगा दीर्घवृत्त। ये 3 टर्म आपको याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कैसे पूछता है तो द्विघात बहुपद का ग्राफ निरूपण या फिर आलेख निरूपण होता है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, परवलय जो होगा उसको आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, गाड़ी उड़ी आता रहता है, तो इसीलिए आप उसका भी हम मतलब कि कोई अरेंजमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोग इसको समझने का ज़रूर कोशिश कीजिए।
देखते हैं हम नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ मैंने कुछ एक्सरसाइज 2.1 को कुछ ग्राफ जो है कि उसको लिया हूँ और आपको इसको समझाऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला वाला यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है कि y बराबर px के लिए, y बराबर अगर px है तो उसके लिए कह रहा है कि px के शून्यकों का, ध्यान दीजिएगा px के शून्यकों की संख्या बताना है। py लिखा रहा तो y वाला टर्म को गिनते, लेकिन अगर जब x लिखा है तो सिर्फ x वाला टर्म को गिनेंगे कि x लाइन पर कितना जगह पॉइंट जो है कि वह कटा हुआ है। जो ये ध्यान दीजिएगा ये x होता है और ये जो लाइन होता है उसको कहते हैं y। तो यहाँ जो है x देखते हैं कि कितना जगह कटा है, तो एक भी जगह नहीं कटा है। इसका जो px का जो शून्यकों का संख्या होगा वह कितना होगा, 0, कहीं नहीं कटा है। इसमें देखते हैं x कितना जगह कटा है, सिर्फ एक जगह कटा है। इसका शून्यकों का संख्या कितना होगा, 1। सिर्फ कह रहा है कि शून्यकों का संख्या बताना है। यहाँ x जो है कि वह कितना जगह कटा है, 1 2 3 जगह कटा है। तो शून्यकों का संख्या कितना हो गया, 3। x पे ही सिर्फ देखना है, y पर नहीं देखना है, x पर देखना है। x जो है कि वह 2 जगह कटा है, तो इसका शून्यकों का संख्या कितना हो गया, 2। और यहाँ x कितना जगह कटा, 1 2 3 4, तो इसका शून्यकों का संख्या कितना हो गया, 4। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर बहुपद में पूछता है कि ग्राफ दे के, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है और उसमें बोलता है कि आपको बताना है कि शून्यकों का संख्या कितना होगा, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि x का पूछ रहा है कि y का पूछ रहा है। अगर x का पूछता है तो x वाला पर गिनेंगे कितना जगह कटा है, अगर y वाला पूछता है तो देखेंगे y पर कितना जगह कटा है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको उसके बारे में समझाएंगे कैसे शून्यकों का संबंध स्थापित किया जाता है। आई होप आपको यह जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।